यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा मनावानुसृतस्वभाव करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् ततः। તમારા લોકોનો માઇક્રોફોન બંધ રાખો. તમે બોલો ખરા પણ માઇક્રોફોન બંધ રાખજો. कायेन वाचा मनसा इंद्रियैः वा बुद्ध्यात्मना वाच अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत् तत्। वैसे देखा जाए तो कितना सुंदर और कितना सरल उपाय है भागवत धर्म का अनुष्ठान। बस एकमात्र ध्यान रखना है कि हम धर्म का अनुसरण करते रहे, धर्म को साथ में रख कर चले, परमात्मा को सत्य को साथ में रख कर चले। लोग व्यवहार में ऐसा कहते हैं कि समय के साथ जीना चाहिए, वो ठीक है प्रैक्टिकली, लेकिन सत्य के साथ जीने की अगर आदत हो गई तो समय अपने आप बदल जाएगा। संसारी बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि ऐसा हमें सिखाती है कि समय के साथ जियो। समय के साथ जियो मतलब अभी जैसा भी हमारे आसपास जैसी स्थिति है समाज की और लोग जैसे व्यवहार करते हैं उस हिसाब से जो जो परिवर्तन समाज में आता है उस परिवर्तन को ध्यान में रख कर हम व्यवहार करें, उसका नाम है समय के साथ रहो। अच्छी बात है, उसमें भी कष्ट तो है क्योंकि हमारे स्वभाव को, हमारे सिद्धांत को हमें बाजू में रखना पड़ेगा और जो व्यवहार में जो भी है उसको ध्यान में रखते हैं। लेकिन अगर वो परिस्थिति अधर्म के अनुरूप है और हम उसके साथ एक हो गए तो तकलीफ तो हमें होगी, नुकसान तो हमें होगा। तो धीरज चाहिए, धैर्य चाहिए। अगर हमने सत्य को अपनाया हो, परमात्मा को अपनाया हो अपने जीवन में, ईश्वर को, सत्य को, परमात्मा को साथ में रख कर अगर हम जीने की कोशिश करें तो सहन तो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हमें सबको चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। कभी कभी लगता है कि हमें भगवान सजा दे रहे, पनिशमेंट दे रहे, पर अगर भगवान को पसंद कर लिया है तो ठीक है, कुछ थोड़ा कुछ हमने छोड़ दिया, हमें थोड़ा नुकसान हुआ ऐसा लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं भाई, हमारा ही विजय है, हमारे जीवन में ज्यादा शांति है और हमारा विकास है। ये 4-5 दिन का सत्संग, जितना भी सत्संग हम करते हैं इस वर्तमान समय का, ये सत्संग जो हम कर रहे हैं उसका फायदा हमें मिलना चाहिए। इतना तो कम से कम हम सीख के जाए कि हमारा जीवन ऐसे ही बिता ना जाए बिना कुछ सीखे, बिना कुछ फल मिले। आध्यात्मिक जिसको कहते हैं, हमारे अंदर कुछ स्वाभाविक परिवर्तन आए, थोड़ा सा भी अज्ञान दूर हो, थोड़ा सा भी कोई गलत संस्कार हो उसकी शुद्धि हो, बस ये याद रखना है। थोड़ा भी सीख के जाए कि हमारे जीवन में अभी जो महत्व होगा वो सत्य का महत्व होगा, परमात्मा का महत्व होगा। हम परमात्मा की तरफ थोड़ा आगे बढ़े, बस और कुछ नहीं करना है। भगवान की तरफ आगे बढ़े क्योंकि हमारा सत्य है भगवान।
ऐसा नहीं कि हमको कुछ करके दिखाना है लोगों को कि देखो मैंने भी भक्ति की, मैं भी भक्त हूँ, मैंने ये सीख लिया, मैंने वो सीख लिया, बाकी सब लोग तो अधर्मी है, संसारी है और मैं ही धर्मिष्ठ हूँ, मैं ही भगवान की भक्त हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ। इसके लिए नहीं सीखना है, किसी को दिखाने की बात नहीं है। ये ज्ञान है, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि मनुष्य का जन्म का प्रयोजन एक ही है, अपना कल्याण, खुद के लिए है। भगवान की कृपा है, मनुष्य का जन्म हमें मिला है वो भगवान की कृपा है। हमारे अंदर जो भी दुख है, विषाद है, उसको समझना, हमें दुखी नहीं होना है, दुखी तो है ही हम, दुखी है, दुखी ही है और दुख में से ही हमें प्रेरणा मिलती है सब कुछ करने की। बुद्धि ऐसा कहती है, मन ऐसा कहता है, संस्कार ऐसा कहता है कि ये कर लो, वो कर लो, यहाँ वो आए, वो मिल जाए, ये पाले, इसको भोग ले, इसको मिल ले, तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसे हमारे संस्कार हमेशा हमें सिखाते हैं और हम उसको उसका अनुसरण करते हैं। सब कर्म, सभी प्रवृत्ति अपने को खुश करने के लिए ही है, उसमें गलत कुछ नहीं है। भगवान को कोई तकलीफ नहीं है अगर हम घूमने जाए, हम अच्छे अच्छे विषयों का सेवन करें, मजे से खाए पिए घूमे फिरे, भगवान को कोई तकलीफ नहीं, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है। भगवान ने सारी दुनिया बनाई है, आराम से जियो, खाओ पियो मौज करो, भगवान कहाँ ना कहते हैं। लेकिन मौज क्या होती है, मौज किसको कहते हैं वही हमें नहीं पता। एक तो हम जिसको मौज कहते हैं वो मौज करते नहीं, कर नहीं पाते। मौज करने के लिए हमारे पास विषयों के अलावा एक मन की शक्ति होनी चाहिए, मन की अवस्था होनी चाहिए, वो भी जरूरी है। वो सब अनुभव में से सीखना है। हमारे आसपास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हो, बहनों के पास कितने अच्छे अच्छे वस्त्र हो, ऑर्नामेंट्स हो, मिलकत हो, साधन संपत्ति हो, भाइयों के पास अपने मौजों के विषय हो, भोजन आदि पदार्थ हो, सगे संबंधी हो, फिर भी हमें अशांति है, ऐसा हो सकता है, हम दुखी हो, ऐसा हो सकता है। मूड बदल गया, बस मूड चला गया। तो सब चीजें तो है आसपास, लेकिन उसका आनंद नहीं उठा पा। अच्छे से रेस्टोरेंट में गए, खाने पीने की बहुत सामग्री है, अच्छा संगीत चल रहा है, सब दोस्त लोग भी साथ में है, लेकिन मूड नहीं है बस, या तो कुछ चिंता है मन में, तो भी हम उस विषय का आनंद नहीं ले सकते। कहीं भी हो इस दुनिया में, अमेरिका चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, कहीं भी हो आप, मन स्वस्थ नहीं है तो हमें आनंद नहीं मिलेगा। तो ये सब सीखना है, इसका कारण क्या है। हम समझ लेते बस मूड नहीं था तो नहीं था, हमारे इसका मतलब है हमारे वश में नहीं है। मूड नहीं था, उसमें दूसरे लोग निमित्त नहीं है, निमित्त हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मूड बना सकते हैं, अपने हाथ में है वो, लेकिन हम नहीं बना सकते। अपसेट हो गए बस, किसी ने कुछ अपमान कर लिया, या तो अपने मन में कुछ चिंता है, तो ये सब कारणवश हम विषयों का आनंद नहीं ले सकते, जीवन का आनंद नहीं ले सकते, जिसके लिए हम पूरी जिंदगी पुरुषार्थ करते हैं। ये सब पाने के बाद भी हमारे मन में उत्साह ना हो, प्रेम ना हो, सुख ना हो, ऐसी स्थिति आ ही जाती है, उदास हो जाते हैं हम, चिंतित हो जाते हैं। तो इसमें से क्या सीखेंगे हम। बहुत कुछ सीखने का है, अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो अपने आप कुछ सीख लेगा। कितना सुख समझ सकते हैं हम कि क्या कारण है, क्यों हमारे जीवन में आनंद नहीं है, क्यों शांति नहीं है। हम गुस्सा भी कर देते हैं, गुस्सा भी हमारे अंदर, क्रोध भी उत्पन्न होता है, गुस्सा भी आता है,
निराशा भी आती है। तो ये सब तो मेरे मन की बात है ना, मेरे मन में ये सब आता रहता है। तो मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, हमारा मन अपने वश में नहीं है। तो आध्यात्मिक उन्नति क्या है? हम जो भी करें, हमारी जिसमें श्रद्धा है उसको हम माने, कोई देवी देवता को माने, गुरु को माने या संत महात्माओं को माने, जिसमें भी, मंदिर में, तीर्थ में, जहां भी अपनी श्रद्धा हो, जो भी व्रत करते हो, जो भी अनुष्ठान करते हो, जो भी हम जिसको धर्म कहते हैं वो करते रहे, लेकिन वो सब का फल हमें ये मिलना चाहिए कि हमारा मन अपने वश में हो। जब तक ये काम नहीं हुआ तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये वेदांत के विद्यार्थी जो है अध्ययन करते हैं उनको पता है ये सब मैकेनिज्म कि संसार कहाँ है। संसार हमारे मन में है, हमारी बुद्धि में है, हमारी सोच में है। जो सोचने का तरीका है उसको ही बदलना है, वही संसार, वहां ही काम करना है। वो इतना सूक्ष्म स्तर पे ये सब प्रक्रियाएं चलती रहती है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और कल जैसे हमने चर्चा की, हमारा जो स्वभाव बन गया है, हमारे संस्कार जो रोज रोज हम उसको दृढ़ करते हैं, वही स्वभाव को हम अनुसरते हैं, उसका ही अनुसरण करते हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। व्यवहार का प्रेरक जो बल है वो तो वही है, उससे ही प्रेरणा पाते हैं हम, और काम अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता। वो जो कर्म किया उसका फल मिलेगा, जो धार्मिक कर्म किया आपने उसका फल पुण्य जरूर मिलेगा। ये अज्ञानी मनुष्य जो है, जिसके जीवन में धर्म ही नहीं है, उनकी बात नहीं कर रही हूं मैं। जिनके जीवन में विवेक है, धर्म है, उसकी बात कर रहे हैं। जो कर्तव्य का पालन कर भी रहे हैं, धर्म का अनुष्ठान कर भी रहे हैं, फिर भी जीवन में सुख शांति क्यों नहीं, ये सीखना है। तो क्या होता है, जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं ना, वो फालतू नहीं जाते हैं, उसका फल मिलता है। लेकिन हमने वो कामना की इच्छा से किया, कामना से किया वो कर्म, तो उसका फल मिलेगा पुण्य, धर्म का फल मिलेगा पुण्य। और पुण्य के कारण हम सुखी हो सकते हैं। सुख आता है लेकिन वो सुख चला जाता है, जितना पुण्य, मतलब अभी यहाँ यहाँ तो नर्मदा किनारे क्या मिलेगा, लेकिन आप कहीं घूमने के लिए गए अच्छी जगह पे, अपना भुवनेश्वर का जगह पे आप सीशोर उधर चले गए और फिर देखेंगे सब चीज, तो ये खरीदो, ये करो, वो करो, तो सबको सब सभी शौक पूरे नहीं होंगे सबके, किसी किसी के होंगे, किसी किसी के ज्यादा, किसी किसी के कम। उसका कारण क्या होगा, हमारी जेब में जितने पैसे हैं उस हिसाब से हम विषयों का उपभोग कर सकते हैं। सबको सब कुछ नहीं मिलता, जानने देना पड़ेगा ना कि ये तो महंगा है, हम नहीं खरीद सकते, इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। ऐसे ही पुण्य जितने जितना अर्जित किया हो, कोई लोग हमेशा व्रत तपस्या करते रहते हैं तो पुण्य जमा होता रहता है, उसमें उसका खर्चा भी होता रहता है। कौन सा खर्चा, अज्ञान है, कुछ परिवर्तन नहीं है तब भी सुख है, ये खर्चा है। ज्यादा तकलीफ नहीं होती, उन लोगों को जीवन में कोई तकलीफ नहीं होती है, खाना पीना सब भगवान देते रहते। हम मानते हैं कि देखा भगवान की कितनी कृपा है और ये हमने पुण्य अर्जित किया, इसका फल है, बराबर है, वो अच्छा है, लेकिन पुण्य कमा भी रहे हैं और खर्च भी रहे, तो फिर वो तो खाली हो जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे, अगले जन्म में क्या करेंगे, जन्म तो लेना ही पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, फिर से कमाओ, फिर से खाओ। तो एक तरफ से तो देखा जाए तो वो इतनी अच्छी बात नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि हमें जीवन में कोई तकलीफ ही नहीं है, हम सब बस भगवान की अपार कृपा है, सब सही सलामत है, सब सही है,
लेकिन तकलीफ कहाँ है? हमें ऐसा मौका नहीं मिलता, हमारे जीवन में ऐसा प्रसंग नहीं आता कि हम थोड़ा वास्तविकता की तरफ भी आगे बढ़े। कि मन की इच्छा तो अलग है। मन की इच्छा खाली ये भौतिक सुख प्राप्त करने की नहीं है। मन को कोई और विशेष अनुभव भी चाहिए। विशेष अनुभव माने शांति, प्रेम, सात्विकता, इसकी भी इच्छा है ना मन को। अगर उसकी पहचान नहीं हुई, हम अपने मन को ही नहीं पहचान पाए, तो जीवन तो पूरा हो जाएगा। और मन की जो आवश्यकता है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक आवश्यकता। भौतिक आवश्यकता तो है, उसके लिए तो हम सब कुछ करते रहते हैं, पुण्य भी उसमें काम में आता है, उसके धर्म का उपयोग भी हम उसमें ही करते हैं। लेकिन मन की जो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, सभी जीव की दो प्रकार की आवश्यकता है, भौतिक आवश्यकता और दूसरी आध्यात्मिक आवश्यकता। तो आध्यात्मिक आवश्यकता, उसकी पूर्ति के लिए हम क्या पुरुषार्थ करते हैं अपने जीवन में, ये सोचना है। तो ये भागवत धर्म उसके लिए है। भागवत धर्म कामना की पूर्ति के लिए नहीं है, पुण्य कमाने के लिए नहीं है। इसलिए बहुत 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 परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं, वो हमारे जीवन में आए, हम वो सीखे। कब तक कमाते रहेंगे पुण्य? पुण्य कमाने की लालसा भी अभी खत्म होनी चाहिए। अगर हम ध्यान से सोचेंगे, भगवान ने जो बुद्धि दी है उसका उपयोग करेंगे, तो ये सब समझ में आएगा। नहीं सोचेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अपने काम में हम व्यस्त रहते हैं। बुद्धि का उपयोग अपने लिए भी करना है ना। ऐसे पैसा कमाने में बुद्धि का उपयोग किया, शिक्षण पाने के लिए बुद्धि का उपयोग किया, घर बसाने के लिए बुद्धि का उपयोग किया, अपना परिवार उसको सेटल करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया, कर रहे हैं, वो अपने लिए ही है। लेकिन फिर भी अपने लिए मतलब अपने मन की जो इच्छा है, वास्तविक इच्छा है मन की। एक तो वेदांत का सबसे पहला जो केजी जहां से शुरू करते हैं, भूमिका, वेदांत तो यही सिखाता है कि पहले आप अपनी इच्छा को पहचानो। अभी सबको अपनी इच्छा पता नहीं होती। आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या इच्छा है, इनकी क्या इच्छा है, सबको अपनी अपनी इच्छा है, वो तो पता होती है ना। सबको पता है मेरे मन की क्या इच्छा है, फिर भी पता नहीं है। वेदांत ये सिखाता है आपको। आप जानते हैं कि आपकी इच्छा कौन सी है, लेकिन फिर भी वो आपकी वास्तविक इच्छा नहीं। तो ये सोचना, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन मनन हो, इसको आध्यात्मिकता कहते हैं। ये तो ऊपर ऊपर की इच्छाएं हैं। अभी जो मन में वर्तमान समय में अपने मन में जो जो इच्छाएं उठती है, वो तो संस्कार में से उठती हुई इच्छाएं हैं, हमारे मन की इच्छा नहीं है। बस यही हमारी गलती है, हम पहचान नहीं पाते। मनुष्य पहचान नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई, बच्चे होते हैं तो उस समय में बचपन में माता पिता ने हमारी उस इच्छा को महत्व नहीं दिया, कोई भी कारणवश, तो भी हमारे अंदर एक दुख की लकीर बन जाती है कि बचपन में ऐसा था, मेरी कितनी इच्छा है मैं पूरी नहीं कर पाई बचपन में, इसीलिए मैं दुखी हूँ। बस ये एक निश्चय बन गया। फिर युवा अवस्था में अपने विषयों के अनुरूप इच्छा
पैदा होती रहती है, उत्पन्न होती रहती है। वो सभी इच्छाएँ पूर्ण नहीं होती है। प्रयत्न करने भी पूर्ण नहीं होती है। प्रयत्न करने पर भी वो इच्छाएँ पूर्ण हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर कितनी सारी इच्छाएँ हम उसको पूर्ण करने के लिए ही वो इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही हम योजनाएँ बनाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, जिसको हम अर्थ और काम का पुरुषार्थ कहते हैं। क्योंकि हमें इतना ही पता है कि यही मेरी आवश्यकता है और सही में मेरी इच्छा यही इतना ही जानते हैं। फिर आगे कुछ चिंतन नहीं करते हैं। अगर थोड़ा भी हम शांति से बैठकर चिंतन करें, वेदांत शास्त्र का ये काम बहुत अच्छा है। वो हमको चिंतन करने को सिखाता है। वैसे भी हम चिंतन करते हैं, फालतू चीज़ों का, पड़ोसियों के बारे में, दूर के कोई सगे-संबंधी संबंधी के बारे में, किसी के भी बारे में चिंतन करते हैं, विचार करते रहते हैं। कोई लेना-देना नहीं हो, फिर भी हमारी बुद्धि छोड़ती नहीं है, तो चलता ही रहता है। तो ये जब बुद्धि को यही काम पसंद है, तो फिर हमारे खुद के लिए हम क्यों इसका उपयोग ना करें? वेदांत ये सिखाते हैं कि आपकी बुद्धि इतनी सक्षम है और उसमें कोई फिजिकली कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सीधे बैठ सकते हो कि नहीं, ये कर सकते हो कि नहीं, ये आसन आप नहीं कर सकते तो सोच नहीं सकते, ऐसा तो कोई कनेक्शन है नहीं, लेटे-लेटे भी आप सोच सकते। क्या चिंतन सिखाता है वेदांत? यही सिखाता है कि आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, एक ही इच्छा कितनी बार पूर्ण करने पर भी उस इच्छा की निवृत्ति हमेशा के लिए नहीं होती है। वही इच्छा बार-बार उठती रहती है। क्या कारण होगा? नहीं सोचा है। बस इच्छा इच्छा पैदा होती है, इच्छा उत्पन्न हुई, उसके साथ दूसरा क्या अनुभव होता है वो नहीं हम सोचते। इच्छा उत्पन्न हुई और हमारा काम क्या है? क्या करेंगे हम? पूरी करें। फिर वो सब ज्ञान है हमारे अंदर कि इस विषय की अमुक-अमुक विषय की इच्छा उसकी पूर्ति के लिए क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं, वो विषय कहाँ से लाए। खाने का अगर कोई व्यंजन की बात है, तो वो बाहर से लाए, घर में बनाए, नहीं आता है तो आजकल सबको जान नेट पे देख लो भई। और हम नहीं पहचानते ऐसी वानगी भी। कभी आप कुछ ढूँढ रहे हैं यूट्यूब पे, कुछ प्रवचन देखने को जा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो आ गया। 10 मिनट में फटाफट आप ये नाश्ता बना सकते हैं। तुरंत हमारा ध्यान जाता है, तो कौन-सा नाश्ता है देख लो। ये तो कभी आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि पोहे की इतनी अच्छी अ, डिश बन सकती है। इसमें लिखा होता है। तो फिर अंदर उत्कंठा होती है, ये कौन-सी वानगी है भई? ज़रा देख लो। तो नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। अभी इच्छा नहीं है फिर भी क्यों हम पढ़ लेते हो? क्यों देख लेते हैं? कभी इच्छा हो गई इच्छा हो गई या भूख लगी और कोई खाना बनाने वाला कोई नहीं है, अपने आप को बनाना है, तो फटाफट हम बना सकते ये बस ये सब सोचना है, मतलब इसको देखना है, ये सब क्या हो रहा है हमारे जीवन में। इच्छा उत्पन्न होती है और हम उसको पूर्ण करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। इसका नाम संसार है। भव भव माने संसार। भव कहाँ से उत्पत्ति हुई भव शब्द की? नहीं, संस्कृत। भव शब्द कौन सी धातु में से बना है? भू धातु। भू भव
ये आप लोगों ने याद रखा, अच्छी बात है भाई। भू भू माने गुजराती में अलग अर्थ होता है। भू भू माने बनना, भव। तो वेदांत तो ये भक्ति ग्रंथ लिया, आपको लगेगा कि वेदांत कहाँ से आ गया, लेकिन इसमें क्या है, एकादश स्कंद है ना, वो वेदांत ही है पूरा, इसलिए। और ये इतना महत्वपूर्ण है ये जानना कि कैसे संसार है, संसार क्या चीज है। हमको लगता है हाँ ये दुनिया देखो ना कैसी हालत है, कैसे लोग बन गए, कैसा व्यवहार है, हम इसको संसार कहते हैं। ठीक है, वो परिणाम है ना, नहीं है, लेकिन वो उत्पन्न कहाँ होता है? बुद्धि में से, सबकी बुद्धि में। तो बुद्धि में, हमारी बुद्धि में भी संसार तो है ही, इसलिए तो हमारा जन्म हुआ है। तो जन्म से मृत्यु तक क्या होता रहता है अपने जीवन में, ये देखना है। अंदर क्या होता है, बाहर तो जो भी है वो तो भगवान के हाथ में है। थोड़ा बहुत हमारे हाथ में है, बाकी ज्यादा करके भगवान के हाथ। क्या करें, हमें वो तो भुगतना पड़ेगा, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इसका कारण हमारे अंदर है। बाहर जो भी होता है ना, हमको प्राप्त होता है, उस सब का कारण हमारे अंदर है। ये संसार को पहचानना पड़ेगा। वेदांत शास्त्र इसकी तरफ हमारा ध्यान देता है, निर्देश करता है कि आप अपने संसार को पहचानो। भव माने संसार, भू धातु में से बना, तो भू का अर्थ क्या होता है? बनना। भू का अर्थ होता है बनना। तो रोज रोज हम बनते हैं, पहले अंदर बनते हैं, वो बनाने की बात बाद में आती है, दूसरों को बनाते हैं ना हम वो बाद में, लेकिन पहले हम बन जाते हैं। हमें भी कोई बनाता है, वो हमें नहीं पता। हमें मूर्ख बनाया जाता है, वो नहीं पता। फिर जब बाद में हम दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो। पर हम पहले मूर्ख बन जाते, फिर कभी कभी ये अनुभव होता है ना कि ये कैसे मुझे पता भी नहीं चला, ये कैसे हम मूर्ख बन गए, कैसे हमने इसके ऊपर विश्वास कर लिया, क्यों हमने ऐसा कर दिया, हम क्यों समझ नहीं पाए, हमने क्यों नहीं समझ पाने पर भी हम क्यों कुछ परिवर्तन नहीं ला सके। तो हम मूर्ख बन गए, ऐसा लगता है। तो वो जानना पड़ेगा कि कौन मूर्ख बनाता है हमें। भगवान बनाता है, लोग बनाते हैं। सबसे पहले मूर्ख हम कहाँ बन जाते हैं? अगर हम सोचेंगे ना अपने व्यवहार के बारे में, अपनी प्रवृत्ति के बारे में, तो पता चलेगा कि अंदर ही कोई ऐसी चीज है जो हमें गलत रास्ते पे ले जा रही है। तो हर क्षण, जन्म से लेकर मृत्यु तक, हमारे अंदर जब जो भी इच्छाएं उठती है, वो ऐसा हमारे ध्यान में लाती है कि जब तक मेरे पास ये नहीं है, चाहे वो पैसा हो, एजुकेशन हो, या कोई विषय का अनुभव हो, कुछ भी, ये नहीं है, तो उसके बिना मैं, उस अभाव के साथ मैं कैसी हूं, पूर्ण कि अपूर्ण। जब कोई भी इच्छा मन में उठती है, तो साथ में ये फीलिंग के साथ आती है वो इच्छा, मतलब ये अनुभव कराती है हमको कि इसके बिना, इच्छा एक घोषणा करती है, बिना बोले वो कुछ कह देती है, बहुत कुछ कह देती है कि देखो मेरे बिना तुम्हारी हालत कैसी है, मेरे अभाव में तुम अपूर्ण हो। तो ऐसे अपूर्णता का अनुभव, अल्पता का अनुभव आपको पसंद है? किसी को पसंद होगा? कोई स्वीकार कर सकता है? किसी को ये पसंद नहीं। ये अभाव, अपूर्णता, अल्पता, उसकी फीलिंग, उसका अनुभव किसी को स्वीकार्य नहीं, कोई सहन नहीं सकता इसको। इसीलिए हम फट से दौड़ते हैं, किसके लिए? इच्छा की पूर्ति के लिए, इच्छा के लिए नहीं। इच्छा ने ये काम कर दिया, इच्छा का काम कुछ नहीं है, बस प्रकट होना अपने चित्त में, इतना ही। और हम भोले भाले कुछ सोच नहीं सकते हैं और मान लेते कि हाँ ये इच्छा देवी को अगर हमने
कुछ भोग नहीं दिया, उसको तृप्त नहीं किया, तो हम मर जाएँगे, अधूरे हैं हम ऐसा नहीं जी सकते। इसलिए ये परिवर्तन लाओ। मोटा हो गया, मोटी हो गई तो फिर पतला होने का कार्यक्रम बनाओ। पतले हो गए तो हमें कुछ चिंता नहीं है, लेकिन लोग कहेंगे कि आप तो आपका वेट बढ़ गया, पता है आपको? अरे भाई तुम्हें क्या चिंता है? पतले हो गए तो क्या कहेंगे? खाना-वाना नहीं मिलता है, क्या तकलीफ? अनुमान लगा लेते हैं, दुखी है। अरे भाई वो व्यक्ति दुःख पतले होने के कितने कारण हो सकते हैं। पतला होना अच्छा भी होता है कभी-कभी, लेकिन हमारी व्याख्या है कि वे नहीं इतना वो वही व्यक्ति हेल्दी है। लोग हमारे ध्यान में लाते हैं, लेकिन अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि आप मोटे हो गए या पतले हो गए, तो मैं स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। तो तुरंत अंदर एक दुःख की वृत्ति उत्पन्न होगी। ऐसी मैं बराबर नहीं हूँ। तो अब क्या करो? सुधार लाओ भई। कुछ सीखा नहीं ज़िंदगी में। बच्चे को कहते हैं, सीखोगे नहीं तो कैसे तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो संसार तुम्हारा स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए सीखो। तो अशिक्षित को शिक्षित बनना है, गरीब को धनवान बनना है, ऐसे बनना है। बनते जाना, बनते जाना, बनते जाना। अंदर निश्चय हो जाए होता है पहले कि मुझे ये बनना है और उसके उसमें से कर्म शुरू होता है, प्रवृत्तियाँ शुरू करते हैं। फिर उसका फल मिलता है। फिर बुद्धि कहती है हाँ, अब बराबर शिक्षित होके डिग्री मिल गई, नाउ इट इज़ ओके। अभी मुझे नौकरी भी मिल गई, तो सब इच्छाएँ पूरी करते गए। लेकिन एक दिन तो ऐसा आना चाहिए ना कि हाँ, सब काम हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, सब हो गया। इच्छा देवी को अभी आना चाहिए, नहीं, तो शांति रहेगी नहीं कि नहीं रहेगी? हाँ? कितने साल तक ये चलता रहता है? चलता ही रहता है। इसका नाम संसार है। धक्का लगाती रहती हो, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। हमने क्या किया ये सोचना है, जीवन में क्या करते हैं? एक ही काम करते हैं, क्या करते हैं? इच्छा की पूर्ति। फिर सोचते नहीं, अगर सोच लेते हैं हम, सोच सकते हैं, चिंतन करते हैं, तो पता चलेगा कि ये तो हम मूर्ख बन रहे हैं। ये एक ही विषय की इच्छा अनेक बार पूर्ण करने पर भी तृप्ति होती नहीं है। तो बुद्धिमान मनुष्य वही बुद्धिमान है जो खोज सकता है कि मेरे अंदर क्या कारण है कि ये इच्छा पूर्ण नहीं होती है। ये ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। ऐसे तैसे सत्संग नहीं, वेदांत का सत्संग। वेदांत का थोड़ा शुष्क भी लगता है क्योंकि इसमें क्या मजा, ऐसे में चर्चा कर रही हूँ, इसमें क्या मजा आएगा? नींद आने लगेगी किसी किसी को। अगर आप भजन कीर्तन करो, कुछ साथ साथ में कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया कथाएं सुनाते जाओ, सबको ना हाँ हाँ ही ऐसे कराते जाओ, तो मजा आया, मजा आया, मजा, बस हमको मजा चाहिए। लेकिन जब ज्ञान की बात आती है, मुझे कुछ सोचने का कुछ कहते हैं, इसके जैसे ये कोई किसी ने मोबाइल तो दे दिया कि भी ये मोबाइल आपको काम में आएगा, लेकिन इसमें अगर मुझे कुछ एप्लीकेशन समझ में नहीं आती है, तो मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगी। बाहर जिसको मैं पूछती हूँ ना, वो लोग क्या, माता जी इतना सा देखो, ऐसे करके देखो, वो आपको ही करना पड़ेगा, वो काम मेरा नहीं। आप मुझे कहेंगे कि आप बुद्धि का उपयोग करो, तकलीफ होगी, नहीं करेंगे आप, बहुत मुश्किल है। वेदांत में तो बस यही अपेक्षा, यहाँ आपको कोई सोने नहीं देगा,
सोने की कोशिश करोगे तो 2-4 सुनने को मिलेगा। मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर की आपके हाथ में आ गई कि हमारी बुद्धि हमारे लिए क्या-क्या गिफ्ट ला सकती है, कैसे हम अपना रास्ता बना सकते हैं, खुद ही कैसे स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। कितनी परवशता है अपने जीवन में, थोड़ा-सा सुख पाने के लिए भी कितनी परवशता है। मुफ्त में सुख नहीं मिलता है, सबसे ज़्यादा अनुभव आपको है, संबंध को कैसे निभाना, ये करना, वो करना। सुख कहीं से भी ऐसे मुफ्त में नहीं मिलता, दिखने में अच्छा लगता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये, वो, लगता है कि हाँ, वो कितने सुखी होंगे, ज़रा ज़रा देखो ध्यान से, कोई कहेगा नहीं, ऊपर-ऊपर से तो लगेगा कि हाँ, सब मज़े ही मज़े है, सब अच्छा है, लेकिन ज़रा कभी कोई कहने वाला मिल जाए तो सुनो ध्यान से तो पता चलेगा कि कितनी आर्ग्यूमेंट है, कितना संघर्ष है, सालों तक जो भी सुख मिलता है उसमें कितना आपको देना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, तब मिलता है, सुख ऐसे नहीं मिलता। वैसे मिलता ही नहीं है, वो तो वेदांत सिखाएगा एक दिन आपको। लेकिन हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि संसार क्या है, तब ये भागवत धर्म हमें समझ में आएगा, ये समर्पण समझ में आएगा, इसलिए ये चिंतन जरूरी है कि हमको कौन मूर्ख बनाता है और कैसे हम मूर्ख बन जाते हैं, ये प्रक्रिया जाननी पड़ेगी। तो होता क्या है, अपने चित्त में इच्छा उत्पन्न होती है और हमें इतना ही ज्ञान है कि इच्छा की पूर्ति करो, इसका मतलब सुख का अनुभव। तो जीवन में सुख तो चाहिए ही, बिना सुख के हम रह नहीं सकते। इसलिए सारी जिंदगी हम सभी शक्ति, सभी ज्ञान, सभी पैसे जो भी है हमारे पास, जो भी सामर्थ्य है, सबका उपयोग एक ही चीज में करते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। कोई गलत नहीं है उसमें, लेकिन भगवान पूछते हैं, शास्त्र पूछता है कि 70 साल तक, 80 साल तक अगर यही कार्यक्रम चलता रहता है, तो जीवन में एक दिन तो ऐसा आना चाहिए, कोई एक समय तो ऐसा आना चाहिए कि जब हमारा चित्त ऐसा कहे कि हमें पूर्ण आनंद है और इच्छा बाद में प्रकट ना हो। એટલે બેગ ઉપર છે? એમાં આપણું સ્પીકર છે. આપણે 10 મિનિટનો બ્રેક રાખવા માંગતા હતા. તો 10 મિનિટનો બ્રેક રાખી લઈએ. વાર છે પણ શું કરીએ, લાઈટ ગઈ જ છે તો.